जय श्री राम प्यारे बच्चों। नया क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। देखो हमको यहाँ पे A1 दिया है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। अगर आप इसको शॉर्टकट में लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, A1 बराबर लिखोगे 0 से बड़ा तो एक होता है, 1 2 3 और 4। 0 से बड़ा x जो है 0 से बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है। अंडरस्टूड। ए बेटा इधर देखो, ये आता है आप लोग को, छोटे थे तब सीखते थे आप लोग, ये पता है ना। चलिए उसके बाद A2। अब यहां पे x जो है -1 से बड़ा है तो 0 आएगा, -1 से बड़ा तो 0 होता है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, बस 3 नहीं आएगा, बिकॉज x जो है 3 से क्या है, छोटा है। 1 से बड़ा और 3 से छोटा। x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 3। तो हमको A1 यूनियन A2 और A1 इंटरसेक्शन A2 फाइंड करना है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में अच्छे से सीखा था, फिर से एक बार करते हैं यहाँ पे। तो A1 यूनियन A2 मतलब यूनियन हमको किसी को छोड़ना नहीं, सबको ले लेना है। देखो 0 यहां पे नहीं, लेकिन यहां पे है ना 0, तो 0 1 2 3 एंड 4 सब आ जाएगा। 0 यहां पे भी है, 0 यहां पे है, 1 2 यहां पे है, 3 4 यहां नहीं है, तो यहां पे तो है, एक जगह पे तो है, तो ले लेंगे उसको। फिर आ जाएगा अपना A1 इंटरसेक्शन A2। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो, वही एलिमेंट्स हमको लेने हैं। तो दोनों में कौन कौन है, केवल 1 और 2, 1 और 2। ओके, लिख लो फटाफट। चलो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का 13 क्वेश्चन प्लीज ध्यान दो। हाँ, यहां पे A1 इक्वल टू दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन n इज इक्वल टू, मतलब x जो है ना 2 से बड़ा है और 2 के बराबर में भी है। मतलब आप यहां पे A1 जब लिखोगे ना तो आपको 2 भी लेना है, उसके बाद जाना है 3 4 5, बस 6 को नहीं लेना है। बिकॉज यहां पे अगर यहां पे भी ऐसे लिटी होती है ना ऐसे, तो 6 को भी लेते हैं। अंडरस्टूड, ऐसा। तो यहां पे x जो है 2 से बड़ा और 2 के बराबर भी है, ग्रेटर देन n इज इक्वल टू एंड लेस देन 6, 6 से छोटा है, तो इसलिए 2 3 4 5। मेन यही चीज लिखना इसमें भारी होता है बच्चों को। फिर बच्चों A2 इक्वल टू x जो है 3 से बड़ा है और 9 से छोटा है, यहां पे आएगा 4 5 6 7 8। तो चलो पहला A1 यूनियन A2, तो बोलो जो दोनों में है वो किसी एक पे हो। 2 3 4 5 तो पहले लिख ही लो, 2 3 4 5। अब यहां पे 6 7 8, कोई डाउट? यूनियन सबको लिख दो। फिर नंबर 2 इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 इक्वल टू 6, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, दोनों में 2 4 और 5 है केवल, 4 एंड 5। ओके, राइट डाउन। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में जरा देखो आप। द सैंपल स्पेस U of a random experiment and its event A are defined as follows. Find the complementary event A dash of A. हमको A dash फाइंड करना है। ये अपने को क्वेश्चन दिया है बच्चों, A dash फाइंड करना है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को 11 नंबर का जब क्वेश्चन समझाया था, उस समय मैंने आप लोगों को A dash का फॉर्मूला बताया था। A dash किसी को याद है? A dash इक्वल टू U माइनस A। तो A डैश अपना हो जाएगा बच्चों U, ये रहा 0 से 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसमें से 2 4 6 निकाल लो, तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 8 9 और 10 बचेगा। कोई डाउट? लिख लो। चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 1.1 का आपको U इक्वल टू दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, मतलब x जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। गजब है ना। फिर यहां पर
जो x है 1.5 से बड़ा और उसके बराबर भी है और 1 से छोटा है, बाप रे बाप, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 0.5 ऐसा लिखूं, 1/2 तो 0.5 ही ना होता है। चलो जरा समझना, पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये वाला मैं यू ऐसा लिख सकता हूं 0.1, अच्छा 1 से 0 से बड़ा तो 0.1 होगा ना, और 1 से छोटा भी है, मतलब 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो 0.1 फिर 0.2 फिर 0.3 0.4 डैश 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 0.99 तक मैं जा सकता हूं, 1 से छोटा 0.99 तक जा सकते हो। गोट इट, बहुत बढ़िया। अब बच्चों A2 मतलब ए में क्या लिख सकता हूं मालूम है, मैं लिख सकता हूं 0.5 0.6 0.7 0.8 डैश 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 0.99 तक इसको भी ले जा सकता हूं मैं, है ना। चलिए ये बात आपको समझ पड़ी क्या। अब उसके बाद प्यारे बच्चों आपको ए डैश निकालना है ना, ए डैश निकालना है, तो मतलब ये रहा यू में से इसको निकाल दो, मतलब आप क्या निकाल दोगे मालूम है, अब ये पूरा निकाल दोगे क्या, ये पूरा निकल जाएगा 0.5 से 0.99 तक, तो आप क्या लिखोगे 0.1 0.2 0.3, मतलब इसी में सब आ जा रहे हैं ना, डैश 0.4 डैश 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 0.4999 तक, मतलब 0.5 से कम, अरे 0.4 आएगा, 0.45 भी तो आएगा, 0.47 भी तो आएगा, 0.48 भी तो आएगा, 0.49 भी तो आएगा, 0.5 से ही छोटे में ना सब, बस ये नहीं होना चाहिए बस, बराबर वहां तक लेकर चले जाने का बस लास्ट तक। अरे तुम 0.4 है ना, तो 0.5 है, चलो उसके हिसाब से जो हमने लिखा है उसके हिसाब से 0.4 ही लिखोगे, बराबर ना, उसके हिसाब से 0.4 ही, चलो उतना ही लिखो, बराबर चलेगा, एग्जामिनर इतना समझ लेगा।